स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और चुनाव एक्सप्रेस लेकर लगातार हम निकले पड़े हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सफर पर, वहां की सियासी सुगबुगाहट आप तक पहुंचाने के लिए। चुनाव से पहले आम जनता का मिजाज क्या है, और आज तो पहले फेज की वोटिंग भी हो चुकी है। लगातार आपको हर सीट का समीकरण, वहां की हर हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज चुनाव एक्सप्रेस पहुंच गई है एक और हॉट सीट पर, वो है खजुराहो लोकसभा सीट। खजुराहो के पन्ना में है हम, वहां जानने के लिए कि किस तरह इस हॉट सीट का जो समीकरण है वर्तमान में क्या कह रहा है। सियासी समीकरण आपको बता देते हैं, खास क्यों है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर एक बार फिर दांव दिखाया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने गठबंधन के धर्म के तहत कांग्रेस ने यह सीट दे दी थी एसपी को। एसपी ने मीरा दीपक को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन ऐन मौके पर मीरा दीपक का नामांकन निरस्त हो गया, जिसके बाद अब जो इंडिया गठबंधन है उसने विश्वास दिखाया है राजा भैया प्रजापति पर, जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो खजुराहो के प्रत्याशी भी हैं, वो रिकॉर्ड मतों से इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। ये बयान वो भी कर दे चुके हैं, दावा कर चुके हैं। पिछली बार तो 5 लाख के वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। खैर, खजुराहो में अभी सियासी हवा क्या कह रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ खजुराहो से जनता भी जुड़ चुकी है, खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं पोडियम पर। उनका परिचय आपसे करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए खजुराहो की जनता का। जोरदार तालियां हो जाए। और हम चुनाव एक्सप्रेस में सियासी मिजाज को भापेंगे, लेकिन उससे पहले आज एक बयान सुनवाना बेहद जरूरी हो जाता है। दमोह में आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां प्रचार करने के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो से बीजेपी के प्रत्याशी वीडी शर्मा की तारीफ में कहा कि दिखते ये दुबले पतले हैं, लेकिन इन्होंने इतिहास रचा है मध्य प्रदेश में। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और ये विष्णुदत्त शर्मा जी दिखते पतले दुबले हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा ने इस बार मध्य प्रदेश में नया इतिहास रच दिया है। सुना आपने, नया इतिहास रच दिया है। और चुनाव एक्सप्रेस के पोडियम पर पहुंच चुके हैं खास मेहमान, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। पूर्व मंत्री और पन्ना से वर्तमान विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे साथ दीप्तन अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जोरदार तालियां हो जाए। राजनीतिक हवा को भांपने वाले विशेषज्ञ सादिक खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, खजुराहो में तो पहले ही वीडी शर्मा कह रहे थे कि रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेंगे, और अब मुकाबले में किसी को देख भी पा रहे हैं आप? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पूरी जनता जनार्दन देख रही है कि सामने मैदान खाली है। अकेला पहलवान अपने चारों तरफ घूम रहा है कि बराबर का कोई मिले तो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस तो पहले ही पलायन हो गई। जो कांग्रेस मुक्त हमने बूथ की कल्पना की थी हमारे नेतृत्व ने, तो पहले ही हम कांग्रेस मुक्त बूथ हमारे हो गए। और जो सपा के खाते में गई थी, तो उन्होंने भी अपना किसी भी तरह से बच के निकलना ही उचित समझा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि खजुराहो परंपरागत हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीट है। और इसलिए पिछली बार जब हमारे माननीय वीडी शर्मा जी आए थे, तो वो रिकॉर्ड मतों से पिछली बार भी वो जीते थे, करीब 5 लाख के आसपास से। और मुझे लगता है कि इसका फिगर डबल जाने वाला है। सुना आपने अग्रवाल जी, पहले से ही बीजेपी का किला था, ऊपर से जो प्रत्याशी उतारा उसका नामांकन भी निरस्त हो गया, या कुछ तो ये भी कहा गया कि जानबूझकर ऐसी कमी छोड़ी गई ताकि वो निरस्त हो जाए। ये निर्वाचन अधिकारी की साजिश है, इसमें भाजपा की भी मिली भगत है। रहा पलायन का, पलायन इसलिए नहीं है कि चूंकि इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए प्रत्याशी बनाया गया था। अब साजिश किस तरह से खारिज होगा, ये जिला प्रशासन जानता है और भाजपा जानती है। राजा भैया प्रजापति मुकाबले में है क्या? राजा भैया प्रजापति मुकाबले में नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा।
चूंकि कहीं ना कहीं 3 से 4 पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया हुआ है। जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तो वो संयुक्त उम्मीदवार हैं। ये बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं बीडी शर्मा भारी हैं, चूंकि जिस तरीके से प्रत्याशी की उम्मीद की जा रही थी वो प्रत्याशी नहीं हो पाए किन्हीं कारणों बस। तो पूरी तरह वॉकओवर तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वॉकओवर नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री के शब्दों में कि दिखते दुबले पतले हैं लेकिन कद भी भारी है, वर्चस्व भी भारी है। नेता तो दावे करते ही रहेंगे, लेकिन नेताओं के दावे पर व्यंग भी कसते हैं कुछ कविकार। हमारे साथ यहाँ पर हैं, कवि महोदय हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं सुरेश सौरभ, सच को सच कहता हूं, किसके पक्ष विपक्ष में ये बात नहीं करता। बिल्कुल ताजी लाइन आज की लिखी हुई आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के माहौल में देखिए यहां विकल्प सो गया, देखिए यहां विकल्प सो गया, चुनाव का उत्साह खो गया। देखिए यहां विकल्प सो गया, चुनाव का उत्साह खो गया। हार जीत की बंद है चर्चा, एक तरफा माहौल हो गया। और एक माहौल आप ये भी देख रहे हैं, जिस ढंग से कांग्रेसी आ रहे हैं, तब एक सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं 4 लाइनों में। कोई डूब रही नैया की बनना ना चाहे पतवार, कोई डूब रही नैया की बनना ना चाहे पतवार, इधर उधर सब छोड़ के भागे, नाव गई जैसे मझधार, डरे हुए मल्लाह कब कहां सागर पार करते हैं। अवसरवादी दल बदलू से डूब रही है नैया हर बार। और 4 पंक्तियां मैं बीजेपी वालों के लिए भी देना चाहता हूं जो विश्वास के साथ इनको ले रहे हैं। तब 4 पंक्तियां ऐसी भी देता हूं कि कैसे तेरे होंगे, कैसे तेरे होंगे जिसने छोड़ा अपनों को मझधार, ये केवल उनके होते जिनकी होती है सरकार। हृदय में परिवर्तन वाली बातें सारी थोती हैं, हृदय में परिवर्तन वाली बातें सारी थोती हैं। ये केवल सत्ता सुख चाहे कुर्सी से है इनको प्यार, ये केवल सत्ता सुख चाहे कुर्सी से है इनको प्यार। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, ये तो सवाल उठ भी रहा है कि पुराने भाजपाई काडर के विश्वास को लेकर कि वो तो मेहनत बहुत करते रह गए और अभी चुनाव के मौसम में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए आप लोगों ने। देखिए, जब पार्टी कोई बड़ी होती है तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता वही है, तो दूसरी पार्टी का जब कोई कार्यकर्ता हमारे बीच में आता है तो हम स्वागत भी करते हैं। और ये हमारा शीर्ष नेतृत्व भी, प्रदेश का नेतृत्व भी, इस तरह की ज्वाइनिंग ये हमारी राष्ट्रीय लेवल से लगातार चल रही हैं। और उसी के तहत ये मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का है वो टूट के और हमारे साथ शामिल हुआ है, हमारे परिवार में शामिल हुआ है। वही हालत हमारे पन्ना जिले की है कि यहाँ पर भी जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहीं, स्वागत है मतलब उनका, आप ये कह रहे हैं ना। ठीक है, ये बता दीजिए सर कि जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर विचारधारा की बात कहते हुए, मौका परस्त हैं या क्या है? नहीं, इनको हम मौका परस्त नहीं कहेंगे। उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कांग्रेस में उनको घुटन महसूस हो रही थी, इस कारण से उनने भाजपा ज्वाइन की है। उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। घुटन महसूस हो रही थी, आपने इस लाइन का इस्तेमाल किया, विक्रम महाके ने भी इस लाइन का इस्तेमाल किया है। जी सर। लोकतंत्र के घाट पे, खड़े हो जाइए प्लीज। लोकतंत्र के घाट पे भई चमचन की भीड़, और कौनों खा रहा हलवा मालपुआ, कौनों खा रहा खीर, और दलाल तो सबरे मलाई छान रहे, गरे से अफरके डकरके, और भ्रष्ट और शोषक सूखी खा रहे भर भर कटोरी पनीर। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? वासुदेव बुंदेला। इधर आ जाइए वासुदेव जी। वासुदेव जी, क्या लग रहा है? यहाँ देखिए, कैमरे में देख लीजिए जी। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल का आदमी जब चुनाव लड़ने आता है, जैसे कि इंडिया गठबंधन का एक व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आया, तो क्या उसका ये पहला चुनाव था? मैं उसी से ये प्रश्न दागूंगा कि आपने जब 2-2, 3-3, 4-4 चुनाव लड़ चुके हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, तो ये आपकी गलती है ना कि प्रशासन की? प्रशासन ने उसका मूलभूत कारण भी आपको बताया है। तो मेरा प्रश्न तो ये होता है, जब इंडिया अलायंस इतना बड़ा गठबंधन बना है, उसके बावजूद भी एक प्रत्याशी अपना फॉर्म नहीं भर पा रहा है, वो संसदीय क्षेत्र जैसी कल्पना कर भी कैसे सकता है कि उस क्षेत्र को संभालेगा? दीपचंद अग्रवाल जी, सीजन्ड पॉलिटिशियन और एक्सपीरियंस्ड, फिर भी ऐसी गलती कैसे हो गई? कहीं बहाना तो नहीं? बहाना कहीं नहीं है, ये प्रशासन के लिए निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेवारी होती है, जो कमी है उसको पूर्ति करवाए। ये निर्वाचन आयोग के आदेश निर्देश है, फिर भी पूर्ति नहीं की गई। ये साजिश नहीं है तो क्या है?
साजिश बता रहे हैं, साजिश। क्या लगता है सर आपको? विकास के नाम पर रण छोड़कर चले गए हैं। अगर ऐसा होता, इनका कहना है, तो इतने बार चुनाव लड़ने के बाद आज ये स्थिति है कि उनका फॉर्म निरस्त हो जाना, ये तो गलती है। और जो विकास हमारे यहाँ से सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीटी शर्मा जी और यहाँ से स्थानीय मंत्री रहे बृजेंद्र प्रताप सिंह जी वर्तमान में विधायक हैं, जो विकास पन्ना में किया है, तो शायद कोई भी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। और युवाओं के लिए, नारियों के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए ये पार्टी घर घर जाके अंतिम छोर तक लड़ रही है। नारियों की बात आपने की, यहाँ पर महिलाएं भी हैं कुछ पहली कतार में। क्या लगता है मैम आपको? जरा खड़े हो जाइए प्लीज जी। क्या महिलाओं की सुरक्षा में या महिलाओं की बेहतरी के लिए कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए काम किया है और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो सम्मान, महिला सम्मान के लिए जो काम किया है, वो आज तक कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया। यहाँ तक कि देखिए, अभी हाल ही में हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री जो भाजपा में आई है, उनसे आप खुद पूछ सकते हैं कि उनको यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है। वो खुद बोलती है कि कांग्रेस में मेरा दम घुट रहा था, लेकिन यहाँ पे जो उनको सम्मान मिल रहा है वो उन्हें कभी भी कहीं कांग्रेस पार्टी में नहीं मिला। आपका नाम क्या है? शांति सेन। शांति जी, कितने वक्त से रहती हैं खजुराहो यहाँ पन्ना में? अब तो 3-4 साल हो गए, 30-40 साल है। अच्छा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी नहीं, पार्षद हैं। अच्छा, आप पार्षद हैं, कैसे लाभ पहुंचा रही हैं? नहीं, बोलने नहीं चाह रही हैं। वो कहती है कि मैं काम करके दिखाऊंगी, बोलूंगी नहीं। क्या लगता है आपको? और हम ये जो खड़े हो जाइए महाराज। जो पन्ना का हमारे खजुराहो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ तो बुंदेलखंड का ये पहले बहुत ये कह लीजिए कि विकास नहीं हुआ था, ऐसा क्षेत्र था। ये हमेशा ये चर्चा होती थी। आज देखिए, जब से भाजपा के यहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से यहाँ विकास, चाहे सड़क हो, रेल हो और हाईवेज हो, सारे हुए हैं। और आज ये लगातार इसी का ये फल है कि भाजपा सरकार यहाँ जीत रही है लगातार। अच्छा, समस्याएं किसी के पास कोई नहीं है, सब समाधान बता रहे हैं कि शर्मा जी ने समाधान किया है क्या हर समस्या का? शर्मा जी ने बहुत समाधान किया है। पिछले 2019 के पश्चात जब उनका निर्वाचन क्षेत्र हुआ था, मात्र 7-10 दिन पहले उनकी घोषणा इस क्षेत्र में हुई थी, खजुराहो क्षेत्रों में। फिर उनकी लोकप्रियता के कारण, उनके कार्य क्षेत्रों के कारण, वो उनके विकास के कार्यों को देखते हुए, भाजपा की सरकार के कार्यों को देखते हुए, आप ये समझ लीजिए कि 5.5 लाख वोटों से जीत हुई थी उनकी, एक तरफा जीत हुई थी। और वो विद्यार्थी परिषद के थे, उनमें क्षेत्र में उनका किस तरीके से संगठन में काम करना है, किस तरीके से सरकार में काम करना है, और उनकी नीतियों के कारण आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी प्रशंसा की है कि देश में भाजपा की प्रदेश में सरकार आई, उनके मात्र इनके कौशल नेतृत्व के कारण आई। ऐसा व्यक्तित्व तो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये बता दीजिए जरा, आप आगे आइए, ऐसी कोई समस्या जिसका समाधान अब तक ना हो पाए और आप चाह रहे हो कि समस्या दूर हो जाए? आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं है। जब से मैं राजनीति पे उतरा, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि भाजपा सरकार में जन्म से लेके और मृत्यु तक सभी लोगों का उद्धार हो रहा है। और सभी जैसे चारों धाम की यात्रा करते हैं, उनका संगम होकर बेड़ा पार हो रहा है, राजा से रंग तक, गरीब तक। और जब से हमारे माननीय मंत्री जी पूर्व में रहे, उन्होंने इतना विकास किया कि हम लोग उस आवेश में इतने खुश हुए कि हमारे पन्ना का बहुत बड़ा विकास हुआ। इसलिए हम लोग कांग्रेस छोड़ के और भाजपा में शामिल हुए। अच्छा, ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं अरुण वर्मा हूँ, फ्रॉम दिल्ली। आराम से सर। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं? जी। यहाँ पर घूमने या काम के मकसद? घूमने ही आया हूँ। अच्छा। बच्चों को लेके। जी। कल मेरी भतीजी की शादी है खजुराहो में। जी। तो मेरा तो मानना ये कि जो अभी बात कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से वापस आए हैं, तो मेरे को लग रहा है कि जो हाथ, उनका मानना ये है कि हाथ निकले दोनों काम के, दिल को थामा उनका दामन थाम के। वाह। तो लेकिन ये है कि मैं एक बात कहूंगा कि मेरी एक समस्या एक ही है। मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन से। आपके चैनल से मैं एक बात कहना चाहूंगा, और भाजपा के उम्मीदवार भी यहाँ पर है, विधायक। तो एक समस्या यह है कि हम लोगों को जो केवल 1200 रुपये पेंशन मिलती है, वो भी पीएफ से, जो हमारा पैसा कटा है उससे। अगर वो आप बताइए कि 1200 रुपये में क्या आप घर चला सकते हैं? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक केस हुआ कि 5000 कम से कम कर दी जाए
ये समस्या है आपकी? यही एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप इसको ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे देखें तो मेरे ख्याल से ये समस्या कोई छोटी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं जी। थैंक यू। मेरा नाम यशपाल है और टूरिज्म के हिसाब से हम लोग यहाँ आए पन्ना घूमने, टाइगर रिजर्व के ऊपर गए हैं और खजुराहो गए हैं। वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल सिटी, पीसफुल सिटी पन्ना। और मैंने देखा वहाँ मंदिर के बाहर लगा आई लव डायमंड सिटी। तो मैं विधायक जी सामने खड़े हैं, तो होपफुली कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वाकई ये डायमंड सिटी होगा और सूरत को पीछे छोड़ देंगे शायद आप। ऐसी प्लानिंग आप लेके आएंगे। वन ऑफ द बेस्ट एरिया, पीसफुल एरिया। हम लोग दिल्ली हरियाणा से आए हैं शादी अटेंड करने के लिए, पर हमने प्लान किया कि टाइगर रिजर्व देखना है और खजुराहो टेम्पल देखने हैं, पुराने टेम्पल हैं इतने हम लोगों के। वन ऑफ द बेस्ट एरिया है और बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। मतलब कल एक ऑटो रिक्शा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा इसका मतलब जी? ये यहाँ तो आपको एक तरफा माहौल है, फिर भी जो आप करवाना चाहती है वो मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहता हूं कि बीजेपी पूछे कांग्रेस से जब थी सरकार तुम्हारी तुमने क्या किया। बीजेपी पूछे कांग्रेस से जब थी सरकार तुम्हारी तुमने क्या किया। कांग्रेस पूछे बीजेपी से अब है सरकार तुम्हारी तुमने क्या दिया। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था से घायल मेरा पन्ना। यारो सरकार किसी की भी रही हो, हमने तो अभावों का जहर पिया है। यारो सरकार किसी की भी रही हो, हमने तो अभावों का जहर पिया है। क्या मामला एक तरफा है खजुराहो में? आपको क्या लगता है? अच्छा, ये भी हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ जी, आपने अभी समस्याओं के संबंध में बात की कि कोई समस्याएं नहीं बता रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिवा आश्वासन के तुम क्या दे सकते इंसान को, और हर एक शख्स समझता है मतलब भरी जुबान को। और सत्ता का उत्तम पद पाकर तुमने भ्रष्टाचार किया और कई पीढ़ी तक जरिया लगा लिया संतान को, और भूल गए सेवा का वादा। अब तुम पर क्या करूं यकीन, वफा की दिल से कस्में खाकर बेच दिया ईमान को, और हमने जीती बाजी हारी। हमने जीती बाजी हारी गद्दारों की चालों से, और जय चंदों ने दिया है धोखा चिंतक हिंदुस्तान को कि अनुशंसा के छल से ही छलते गए, और हम तो भाषण के भोजन से पलते गए। कितनी बेहतर तसल्ली की बख्शी दवा, दिल तड़पता रहा, दर्द सहते गए, और हम भरम के ख्यालों में रहते गए। आश्वासन व भाषण में पलते गए, और हम गरीबों की मुस्कान तो देखिए आंसुओं में सभी दर्द बहते गई। ठीक है। सादिक खान जी, आप तो कह रहे हैं कि वॉकओवर जैसी स्थिति नहीं है, जरा बताएं कि क्यों नहीं है, क्योंकि सब एक तरफा ही नजर आ रहा है यहाँ तो। ये ठीक है, आप देख सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं एक तरफा है जो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जिस प्रत्याशी को समर्थन दिया गया है वो इसी क्षेत्र से हैं, और जो मौजूदा सांसद हैं उनको लेकर विपक्षी दल हमला बोलते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि ये नाकारा सांसद हैं। उनको लेकर एक ये भी जो है आरोप रहता है विपक्षी दलों का कि ये जब आते हैं तो पब्लिक से इनका टचमेंट नहीं रहता। एक नेताओं का एक घेरा है, कुछ खास किस्म के नेताओं का घेरा रहता है उनके इर्द गिर्द, उन्हीं के बीच मिलके और सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन में शामिल होकर अपने निकल लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये कहा जा रहा था कि पिछली बार जब इतना बड़ा कद नहीं था वी डी शर्मा का, तब तो वोटों का अंतर 5 लाख था। अब तो उनके नेतृत्व में जीत भी हुई है, बड़ी जीत हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 और 19 का चुनाव जो है मोदी लहर पर हुआ था। तो आप जब अतीत में देखेंगी इंदिरा गांधी के समय लहर रही है, तो अभी क्या मोदी लहर नहीं है? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी आपसे सर विजेंद्र जी की हम जब आए यहाँ मध्य प्रदेश जितना घूम रहे हैं, बैनर पोस्टर लगभग गायब से दिख रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास है या क्या है? अपोजिशंस के पोस्टर्स किसी के भी नहीं, हमारे पोस्टर्स तो गांव-गांव बूथ-बूथ पहुंच गए हैं और हमारे झंडे भी पहुंच गए हैं। और मैं ये मानता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी अब बूथ पे चुनाव लड़ती है, ना कि अब हेड क्वार्टर्स पे या जिले स्तर पे। तो इसलिए हमारा कार्यकर्ता तो बूथ पे खड़ा हो गया है, और इसलिए आप कभी बूथ पे जाएं तो हमारे पोस्टर्स भी मिलेंगे। अभी मैं सुन रहा था, कुछ हमारे टूरिस्ट भाई भी कुछ बात कह रहे थे कि टूरिज्म को लेके, तो मैं डायमंड सिटी है नो डाउट, और इसलिए मैं डायमंड पार्क, डायमंड कटिंग पॉलिशिंग यूनिट भी यहाँ पे बना रहा हूँ, और जिसका काम चालू भी हो गया है।
और मैं ये चाहता हूं कि सूरत और जो बॉम्बे में हमारे जो यहाँ का डायमंड कटिंग के लिए जाता है, क्योंकि कारीगर सब यहीं से जाते हैं, अब उनको भी मैं रोजगार यहीं पे देना चाहता हूं। और क्योंकि ऑक्शन भी डायमंड्स का यहाँ पे होता है, मैं चाहता हूं कि अब उनको उसके माध्यम से हम एक रोजगार भी उनको दिलाएं। दूसरा, टूरिज्म, अभी टाइगर प्रोजेक्ट की भी बात की उन्होंने, नेशनल पार्क भी की बात की। हमारा इंडिया का शायद अभी सबसे ज्यादा टूरिस्ट हमारे नेशनल पार्क आया है, और यहाँ पे हमारे लिए गौरव की बात है, ये मेरी विधानसभा के अंतर्गत है, जिसमें सभी एम्बेसडर्स भी आए हैं, टॉप मोस्ट यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी आए हैं। और यहाँ के टाइगर की साइटिंग, एक समय पे टाइगर यहाँ का खत्म हो गया था, लेकिन आज टाइगर की साइटिंग जो जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसलिए ये टेम्पल्स का भी, हम इसको मंदिरों की नगरी भी बोलते हैं, हम इसको हीरों की नगरी भी बोलते हैं, इसको हम तालाबों की नगरी भी बोलते हैं। अब ये शेरों की और लेपर्ड की भी हमारा पन्ना जिला हो गया है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि डेवलपमेंट ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। और इसलिए हर तरफ की, चाहे वो रोड्स की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, या अन्य जो भी हमारी बातें आ रही हैं, आज हमने किया। आप कंपैरिजन कीजिए, आज कांग्रेस पार्टी की बात यदि करते हो, अब तुलना रह ही नहीं गई। 2003 में शायद इनका जितना टोटल बजट था 23,600 करोड़। मैं ये मानता हूं कि उतना हम सब्सिडी दे रहे हैं बिजली वाली, जो 23,600, अब तो हम लोगों का 3,14,000 करोड़ बजट हो गया है। और इसलिए मेरा मानना यह है कि जब उनके इंडस्ट्रियल ग्रोथ -0.61 थी, अब हमारा 24% है, हम लोग प्लस पे जा रहे हैं। जी, ज्ञानेंद्र तिवारी जी भी हैं, समाज सेवी हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपने सुना जो विनोद तिवारी, सॉरी विनोद, मेरे पास नाम ज्ञानेंद्र ही आया था, इसलिए माफी के साथ। विनोद तिवारी जी, ये बताइए कि जो विजेंद्र जी यहाँ पर बातें कर रहे हैं रोजगार को लेकर भी, और क्या उनका प्लान ऑफ एक्शन आगे एजेंडे में क्या है, कितना सहमत है, और आप क्या देख पा रहे हैं अभी जो मौजूदा स्थिति है? आप पिछले 2003 के पश्चात आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के आने के पश्चात हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है, यहाँ के रहन सहन का स्तर बढ़ा है। आप आज कच्चे मकान नहीं रह गए, सारे लोग, जितने भी लोग हैं, अब उनका प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई। उस प्रति व्यक्ति आय के कारण आज समाज और राष्ट्र की भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। हम कहां पर थे और आज हमारी ग्रोथ आने वाले समय में, आप कह रहे हैं संपन्नता आई है। जी हाँ, और महंगाई क्या किया? महंगाई उस मूल्य वृद्धि और उसके आधार पर आदमी की जो ग्रोथ बढ़ी है उसको यदि समानांतर किया जाए तो महंगाई कम हुई है। यहाँ पर दिव्यन जी, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस हंगामा बहुत करती है और सरकार को घेरने की बात भी कहती है, लेकिन देखिए महंगाई का यहाँ पर जवाब दे रहे हैं संपन्नता से। कांग्रेस की सरकार थी, 60 रुपए पेट्रोल था, आज कितना है? 110 रुपए। गैस 450 रुपए, 400 के लगभग थी, आज कितनी है? 1100 रुपए। क्या ये महंगाई नहीं है? यहाँ तक क्षेत्र के विकास का है। तो आप आज चलिए आइए, तो इतना मजदूर का पलायन दिल्ली और अहमदाबाद के लिए होता है, आए सीजन में जाता है। जहाँ तक रोजगार की बात है, यहाँ आम आदमी बेरोजगार है। कौन सा रोजगार भाजपा ने उपलब्ध कराया 18-20 साल की सरकार में, ये इनको बताना चाहिए। मैं विधायक जी को बधाई देता हूं कि डायमंड पार्क की स्थापना जल्दी हो। आप लोगों ने वादा किया था इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नहीं हुआ आज तक अभी। अब ये आश्वासन जरूर है कि बन रहा है। आप लोगों ने कहा था रेलवे लाइन जल्दी जल्दी आएगी, स्टेशन अभी 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव के समय उद्घाटन हो गया, उसका पता नहीं एक आध हॉस्पिटल वगैरह बन गया, बाकी सब पलाए हुए हैं। तो आमतौर पर यहाँ का आदमी दबा हुआ है। यहाँ केवल वोटिंग होती है जाति और धर्म के आधार पर। जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग होती है। जहां तक धर्म के आधार की बात है तो मुझे नहीं लगता कि धर्म के आधार पर वोटिंग होती है, बट भारतीय राजनीति में जाति फैक्टर एक जो है सत्यता है, कड़वी सच्चाई है, और जातिगत ध्रुवीकरण होते हैं, जातिगत आधार पर टिकट दिए जाते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता। जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहती है। जब जाति देखकर टिकट दिए जाएंगे तो फिर वोटिंग भी होगी। खैर, यहाँ पे महंगाई की बात करते हैं। वो कह रहे हैं सामान महंगा हुआ तो हुआ, लेकिन खर्च करने की क्षमता हमारी बढ़ गई है। बिल्कुल, जिस तरह की कमाई होती है उसी तरह से खर्चा होता है, तो उसी तरह की महंगाई भी है। अच्छा, और कोई समस्या नहीं दिखती आपको? महंगाई भी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल समस्या बन गई है। जितना अपन कमाते हैं उतना खर्च भी करते हैं, जेब से निकल रहा है इसलिए जा भी रहा है ना। सर, आपका नाम क्या है? जी, विपिन राय। जी, ये बताइए आप खजुराहो में क्या देख पा रहे हैं, किसकी हवा चल रही?
हवा तो हर जगह बीजेपी की है, हर जगह पूरे देश में और पूरी दुनिया में मोदी जी जो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का नाम हुआ है और पब्लिक सब जानती है। ये बताइए युवा को क्या चाहिए? देश का मान बढ़े, देश की रक्षा हो, सारे साधन उपलब्ध हो। नौकरी मिल रही है, पढ़ेंगे लिखेंगे टॉप करेंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। कोई घर आके नौकरी थोड़ी देगा, आप मेहनत करिए नौकरी मिलेगी। क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी, माइक मेरे पास। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इतना लाभ दी है गरीबों को कि योजनाएं पहुंच रही हैं आप तक? कौन कौन सी? प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान और समग्री आईडी, सबसे लाभ ही लाभ मिल रहा है। सारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। कभी से आप बार खड़े हो जाते हैं। सर आप दिल्ली से हैं? जी। अच्छा, आप भी ये टूरिस्ट में ही आए थे? हरियाणा से हैं और विधायक जी नेक्स्ट टाइम आए तो पन्ना के अंदर नॉर्दर्न इंडिया सब हिमाचल की तरफ जाता है, इस तरफ नहीं आ रहा। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और आपसे अनुरोध है कि टूरिज्म को और बढ़ावा दीजिए, पर्टिकुलरली खुजराहो से पन्ना की अगर आप मिनी बस चलाएं स्टेशन से तो बहुत बड़ा टूरिज्म आपको मिलेगा यहाँ के लिए। व्हाट आई फील वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। दीपचंद जी, खजुराहो तो निकल रहा है आपके हाथ से? था नहीं अभी, और आप ये नहीं कह सकती हैं कि बोट साइलेंट है और हमारा इंडिया जो है गठबंधन वो भी निकल सकता है आगे। 20 साल से लगातार सांसद भाजपा के रहे, जनता के मन में है बदलाव हो। ये लेकिन मानना पड़ेगा, तालियां हो जाए दीपचंद जी के लिए कि वो अकेले खड़े हैं लेकिन डटे हुए हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्गम हुआ 1980, 1980 में 3 सीटें और वर्तमान जो पिछला चुनाव हुआ 303 सीटें, ये और उसके बाद लगातार दोबारा और इस बार हम फिर 400 पार जा रही है भारतीय जनता। ये दिखा रहा है कि भारत में कहीं न कहीं विकास हो रहा है और लोगों के दिल पे मोदी जी का असर। 400 पार लड़ रही है क्या एनडीए? 400 पार जाने की बात की जा रही है। निश्चित रूप से वो तो हमारा माननीय मोदी जी का नेतृत्व का नारा भी है और इसलिए आप ये देख लें कि एक पन्ना छोटा सा जिला है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आ रहा है, यहाँ पे कृषि कॉलेज आ गया है। अग्रवाल साहब ने कुछ गिनवाई थी चीजें कि नहीं हो पाई हैं, जरा उनका जवाब। कॉलेज वो भी आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सब ये चीजें आ रही हैं 2-3 साल के अंदर और 2 साल के अंदर हमारा मेडिकल कॉलेज कंप्लीट होने वाला है इस छोटे से जिले के अंदर। मैं ये मानता हूँ एग्रीकल्चर कॉलेज आ चुका है जिसमें एडमिशंस हो चुके हैं। आज यहाँ पे छसाल जी की नगरी मानी जाती है, यहाँ पे छसाल जी की एक स्टेच्यू हम लोग लगा रहे हैं। आज यहाँ पे 15 मंदिरों की नगरी मानते हैं तो हम इसको एक टेम्पल्स को लेके और 15 करोड़ के रुपए का हम लाए हैं जिसपे कि हम इसको टेम्पल वॉक बना रहे हैं। और इसलिए टूरिज्म की दृष्टि से जो अभी बात कही गई है, हम एक इसको चाहते हैं क्योंकि हमने एक नेशनल पार्क का गेट अपना अमानगंज रोड में सेकंड आपने यहाँ पे खोला है जिससे कि हमारे टूरिस्ट पन्ना की तरफ आए। और जो इन्होंने एक बात कही है, बात सही है कि एक शटल होनी चाहिए जो पन्ना टू खजुराहो के बीच में, जो हमारे चाहे वो आपके उसके एयरपोर्ट्स पे भी लोग आए या रेलवे स्टेशन पे लोग आए, वो निश्चित रूप से अच्छा सुझाव है। ये भी हम करने का प्रयास करेंगे। और आज आप वंदे भारत जैसी ट्रेन हमारी खजुराहो से चालू हुई, आज हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा खजुराहो हो रहा है, हमारा एयरपोर्ट्स में हमारी ट्रेनिंग सेंटर आपके पायलट्स की होने चालू हो गई हैं, हमारी एयर स्ट्रिप पन्ना जैसी छोटी से जिले में बन गई है जहां पे हमारा ट्रेनिंग सेंटर चालू हो गया है। आज डेवलपमेंट आप पानी देखें, आपके बांध हमारे निर्मित हो रहे हैं, चाहे मजगाएं हो, रुंज हो। आज हम पानी पन्ना के शहर के लिए आपके खोरा बांध से पानी ला रहे हैं, रुंज बांध से पानी ला रहे हैं, कटरा बांध से पानी ला रहे हैं, हम लोग पाइपलाइन डाल रहे हैं। और इसलिए डेवलपमेंट जो हुआ है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के समय बिल्कुल नहीं हुआ है, आपने बीजेपी सरकार के समय हुआ है। और आज यदि इस तरह का यदि होता तो कांग्रेस छोड़ के आज हमारे परिवार में क्यों शामिल होते? बेरोजगारी, पलायन और एंटी इनकम्बेंसी, क्या उसका यहाँ पर बिल्कुल असर नहीं है? हम पहले नंबर राष्ट्रीय स्तर पर विचारधारा रखते हैं, हम राष्ट्र पहले देखते हैं। आज राष्ट्र की क्या स्थिति बनी हुई है आप देख रहे हैं कि विश्व परिवेश में
आज यूक्रेन और रूस लड़ रहा है, ईरान इराक और ईरान उसमें आक्रमण चल रहे हैं, हमास इस तरीके का कर रहा है, पाकिस्तान पड़ोस में हमारे ऊपर आंख दिखा रहा है। 20,000 लोग इसराइल भी जा रहे थे नौकरी के लिए। हाँ, तो उसकी एक अलग अपनी समस्या है। आप देखें पड़ोस का पाकिस्तान, हमको एक ऐसी स्थिर और स्थिर सरकार चाहिए जो देश की रक्षा कर सके। आज अस्थिरता, जिनके 25 पार्टियां मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया, उनके आपसी विचारधारा कट गई, टीएमसी ने अपना संबंध तोड़ दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग, आपका बीजेडी भी तो उड़ीसा में अलग लड़ रही है। बीजेपी के साथ जितने भी गठबंधन है वो आज उनके साथ में लगे हुए हैं। आप देखिए जब जो स्थिति पहले थी उससे हम ज्यादा मजबूत में हैं। आज जनमानस हमारे साथ में है। हमने किसी को अपनी विचारधारा से प्रभावित किया है, राष्ट्रवादी नीतियों के कारण प्रभावित किया है। ठीक है, तिवारी जी बहुत प्रभावित है। कवि साहब, हमारे देश एक तो इतना चमकता हुआ कुर्ता पहन के ना अलग से पहचान में आ रहे हैं। हमारे ये तो हम लोग की एक पहचान है, पूरे विश्व में अलग पहचाने जाते हैं। देखिए, हमारे देश की जनता ने सभी राजनीतिक पार्टियों को अवसर दिया है। वहीं से मैं बात उठाता हूं प्रतीकों के माध्यम से कि आजादी से अब तक हमने कितने दल आजमाए हैं, आजादी से अब तक हमने कितने दल आजमाए हैं, उतने ज्यादा मिले खोखले जितने ढोल बजाए हैं। किसको किसको कोसें, सारे सत्ता के सौदागर हैं, लाख छिपाए मगर सभी के काले कर्म उजागर हैं। इनकी कथनी और करनी का भेद बताने आया हूं। और जहां गठबंधन के इस समय माहौल चल रहा है, गठबंधन पे भी 4 पंक्तियां लेते जाइए कि हर दल को दलदल कर डाला गठबंधन के तारों ने, हर दल को दलदल कर डाला गठबंधन के तारों ने, सर्वनाश कर दिया देश का इन खिचड़ी सरकारों ने। अपनी अपनी ढपली इनकी अपने अपने राग रहे, एक दूसरे को डसते ये अवसरवादी नाग रहे। लूले लंगड़े जना देश से देश बचाने आया हूं, लोकतंत्र की भारत मां के वीर सपूतों तुम्हें जगाने आया हूं, लोकतंत्र की कटी फतेह तस्वीर दिखाने आया हूं, भारत मां के वीर सपूतों तुम्हें जगाने आया हूं। ठीक है, आज थोड़ा वोटिंग परसेंटेज में जब बात कर लेते हैं, जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर छिंदवाड़ा से क्या खबर आ रही है सर? लगभग 60% के लगभग वोटिंग मैंने सुना है। वोटिंग कम होना यानी जनता का उत्साह तो बहुत कम है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं छिंदवाड़ा में 73.85%। हो सकता है, पर इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का रुझान पब्लिक का है, ये हमें विश्वास है। कहीं ऐसा ना हो कि जो साइनिंग इंडिया का अटल जी की समय चला था कहीं उल्टा हो जाए, 150 पार भाजपा हो जाए। तारीफ कर दीजिए यार एक बार फिर से उनके हौसलों के लिए। ब्रजेंद्र जी, मिशन छिंदवाड़ा, विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही अगले ही दिन से मिशन छिंदवाड़ा क्या पॉसिबल लग रहा है? 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतने वाले हैं, उसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। और मैं मानता हूं कि छिंदवाड़ा से हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम छिंदवाड़ा इस बार जीत रहे हैं। और इसलिए 28 सीट हमने पहले भी जीती थी, इस बार 29वीं सीट भी हमारी शामिल हो जाएगी। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि अच्छा, एक सॉरी सर, आपको रोक रही हूं, यहाँ पे एक अपडेट करना चाहूंगी। छिंदवाड़ा में 82.39% वोटिंग हुई है। आप जितने हैं ये तो आप देख लीजिएगा, लीड हमारी लाखों में जाने वाली है। छिंदवाड़ा हम लाखों से जीतने वाले। 2019 का आंकड़ा है, सॉरी माय बैड, मेरी गलती, 2019 का आंकड़ा है। ठीक है सर, इधर आगे आइए प्लीज। हाँ, 73.85% जी, ये आखिरी आंकड़ा है जी। हाँ, 73.84%। क्या लग रहा है, 29 की 29? 29 को जीतेंगे इस बार, छिंदवाड़ा भी जीत पाएंगे हम लोग। अच्छा, क्यों? मोदी जी की लहर चल रही है, हर आदमी को पूरा समर्थन मिल रहा है हम लोगों को। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हमारे छोटे भाई बैठे रवि पांडे जी, आप एक बार इनसे भी। रवि पांडे जी, बड़े भाई ने आपका वो सिफारिश कर दी जी। मानती नहीं हूँ मैं सिफारिश, लेकिन चलिए बोलिए, आप बताइए क्या स्थिति है? 29 की 29? 29 की 29 पूरा क्लीन से, क्लीन स्वीप। हम लोग पूरे मध्य प्रदेश की 29 में 29 सीट जीतेंगे। 29 की 29 जीतेंगे। छिंदवाड़ा भी वो दे रहे हैं बीजेपी को। अब हम लोगों के हिसाब से सपना है इस बार उनकी 20 रह जाए, इतना ही बहुत है। ब्रजेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास आपको ले ना डूबे, जमीन की हकीकत का आप भाप ही ना पाए। हमारा विश्वास तो अग्रवाल जी की तरफ भी बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब वही बार बचे हैं वो भी हमारे साथ ही जुड़ जाएं।
अच्छा ये बताइए, नहीं अगर इतना विश्वास है तो फिर क्यों कांग्रेस युक्त बीजेपी बनाने की आवश्यकता पड़ गई? और दूसरा, शिवराज जी कहाँ हैं आजकल? निश्चित रूप से शिवराज जी अपने, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां उनकी डिमांड आ रही है वो जा रहे हैं, क्योंकि एक उनका अलग स्टेटस है और वो उनका एक अलग जनता के बीच में उनकी पैठ है, और इसलिए पार्टी सभी को काम दे रही है, और इसलिए काम दे रही है तो उनका भी काम जहां जहां पे पार्टी को लग रहा है वहां पे वो पहुंच रहे हैं। ठीक है, एक और कवि हमारे बीच में। सर, आपके कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है कि कवि सम्मेलन भी शुरू हो गया है। हाँ सर, देख लीजिए, हम सबका ध्यान रखते हैं ना, हम नेताओं की तरह नहीं। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद कि विचारों की शक्ति एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति होती है, और इस दिशा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण है। भले सरकारों ने साहित्यकारों की तरफ या साहित्य की तरफ ध्यान नहीं दिया है, लेकिन इस दिशा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी काम भारतीय जनता पार्टी के कुछ काम ऐसे हैं, सड़क, जल, बिजली आदि के मामले में कुछ काम तो हुआ है, लेकिन रोजगार की दिशा में कुछ है सरकार के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई स्थायी काम नहीं किए गए हैं जो आज की नई पीढ़ी के लिए होना चाहिए। और मैं ये एक समस्या के लिए मैं कहना चाहता हूं कि प्यास के एहसास को पानी तक ले चलो, भूखे पेटों को रोटी तक ले चलो, और करो संघर्ष तुम समस्याओं के हल के लिए, जनता की मांगों को संसद तक ले चलो, कि अन्याय को न्याय के दरबार तक ले चलो, फालतू बेरोजगारों को रोजगार तक ले चलो, और करो संघर्ष तुम समस्याओं के हल के लिए, जनता की मांगों को संसद तक ले चलो, जनता की मांगों को संसद तक ले चलो। वाह, जोरदार तालियां हो जाए। सादिक जी, पूरे एमपी की रिपोर्ट, बीजेपी तो आत्मविश्वास से लबरेज है। बीजेपी का आत्मविश्वास से लवरेज होना जायज है, क्योंकि मध्य प्रदेश तमाम अपन जो भी सर्वे आए हैं उनमें अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश, गुजरात और आपका यूपी, ये कुछ प्रदेश हैं जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा करती दिख रही है। लेकिन आप बाकी के प्रदेश भी अगर आप देखेंगे तो इस बार ऐसा नहीं है कि चुनाव वन साइडेड है। इस बार इंडिया गठबंधन जो है बहुत तेजी के साथ, बहुत मजबूती के साथ कड़ी चुनौती दे रहा है। चलिए, अग्रवाल जी थोड़ा राहत की सांस महसूस कर रहे होंगे। ब्रजेंद्र जी, जरा ये बता दीजिए कि अगर ये हम जहां जहां घूमे, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर हमने देखा वो आलम लोकप्रियता का भी, लेकिन क्या सिर्फ मोदी मैजिक के भरोसे ही बैठे हैं तमाम कंटेस्टेंट जो उम्मीदवार हैं, या सांसद की कुछ फर्क नहीं पड़ता उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का? नहीं, देखिए, मोदी जी का एक अलग इम्पैक्ट है, वो अलग है। प्रदेश का एक अलग इम्पैक्ट है, वो अलग है। दूसरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना परिवार, अपना विकास का नारा उनने चलाया था और अपने ही परिवार लोगों का विकास किया था। ये है सबका साथ, सबका विकास, और इसलिए आप ये देख रहे हैं हम डेवलपमेंट को लेके, विकासवाद को लेके आगे चल रहे हैं, क्योंकि हरदम कांग्रेस ने तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की राजनीति की है, और ये हम लोग हैं जो विकासवाद को लेके चलने वाले हैं। पूरे क्षेत्र के अंदर आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे पेयजल की सुविधा को लेके देख लो, सिंचाई की सुविधाओं को लेके देख लो, रोड्स डेवलपमेंट की सुविधाओं को लेके देख लो, टूरिज्म का अट्रैक्शन आप देख लो। आज हर क्षेत्र में आज ऐसा नहीं है, हर जगह हमारी इंडस्ट्रीज भी जा रही हैं, और इसलिए आप आर्थिक विकास दर यदि आप देखें मध्य प्रदेश की, जो 4% थी अब 16% हो गई। कर्जा भी बढ़ा है सर। आप उससे आप ये देखें ना, कम नहीं, आप पर व्यक्ति, आप जो भी पर व्यक्ति की बात कर रहे थे, 11,000 रुपए थी कांग्रेस के समय, आज 1,40,000 रुपए पर व्यक्ति आया है। और इसलिए मैं ये मानता हूं एग्रीकल्चर ग्रोथ आप देख लो, यानी 3% थी, आज 19% के ऊपर जा रही है। हम पंजाब वगैरह को मात कर रहे हैं, तो ये हमारा डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर में आज हम पंजाब को मात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। हमारा सिंचाई जो 7 लाख होती थी 2003 में, आज 2024 के पास हम 45-50 लाख हेक्टेयर जमीन हम सिंचित कर रहे हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट है। उस समय 40,000 किलोमीटर नहीं बनी थी, आज 4 लाख से ज्यादा किलोमीटर हमारी रोडें बन गई हैं। आप किसी क्षेत्र में चले जाओ, आप पन्ना से हम कटनी जाते थे, सतना जाते थे, छतरपुर जाते थे, 4-4, 5-5 घंटे इन्हीं की सरकार के, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय लगते थे। मुश्किल से 2-3 घंटे के लिए बिजली आ जाए तो बड़ा हम लोग शुक्रगुजार। पहले आती नहीं थी इसलिए चिंतित थे, अब कभी चली जाती है इसलिए चिंतित होते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि पहले से बहुत बड़ा सड़कों का जाल बिछा है, और पहले गड्ढे थे, सड़क नहीं, अब सड़क है। पहले अटल जी की सरकार थी, वो मध्य प्रदेश को पैसा बहुत कम देते थे। उनने एक प्लान बनाया,
प्लान का क्रियान्वयन शिवराज सिंह सरकार में, ये सच्चाई है। रही बात परिवारवाद की, तो मंत्री जी, विधायक जी हमारे बता दें, हम छोटे थे, आपके पिताजी भाजपा के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, आज मंत्री बन चुके, तो ये क्या परिवारवाद नहीं है क्या? बीजेपी का परिवारवाद नहीं है क्या, सवाल उठा रहे हैं वो। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वहां से हाथ उठाया था आपने। नमस्ते, मैं अजय तिवारी बोल रहा हूँ, दमोह जिला से हूँ। मैं किसान हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि जो किसानों की आय की थी आपने दूनी करने के लिए, आज तक नहीं हुई कुछ। 2009 में 10,000 कुंटल चना बेचता था, आज 5500 को बेच रहा है चना। किसानों को क्या दिया बीजेपी ने? वो तो हाँ, एबीबी मशीन काम कर रही है आपकी, 400 पार हो आप, नहीं तो नहीं हो आप 400 पार। चलिए, प्रोग्राम के समापन का अंत हो गया है, लेकिन कम से कम एक सवाल तो आया और हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हर सवाल के जो जवाब दे रहे हैं नेता या उनके प्रतिनिधि, वो भी आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लगातार चुनाव एक्सप्रेस चलती रहेगी, आप तक पहुंचाती रहेगी हर हलचल। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।